भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश हुई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उथल पुथल मची हुई है। इसी बीच कई नए शब्द सामने आए हैं। इनमें से एक शब्द है शॉर्ट सेलिंग। अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा करने वाली यूएस बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च भी खुद को शॉर्ट सेलर फर्म बताती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है शॉर्ट सेलिंग और कैसे अडानी की रिपोर्ट से हिंडनबर्ग करोड़ों रुपए कमा रही है। दरअसल अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग में हेरफेर और स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है। इसके अलावा ग्रुप को बैंकों से मिले लोन को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की है। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं इस पूरे मामले में जो शब्द सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहा है वो है शॉर्ट सेलिंग। आपको बता दें, शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में कारोबार करने का एक तरीका है जिसमें इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर चढ़ने पर नहीं बल्कि उसमें भारी गिरावट होने पर दांव लगाता है। साफ शब्दों में कहें तो शेयर मार्केट में कोई भी निवेशक किसी कंपनी के शेयर इस रणनीति के साथ खरीदता है कि उसके दाम भविष्य में बढ़ सकते हैं। जब शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो वो उन्हें बेच देता है और मुनाफा कमाता है। इसका उल्टा होता है शॉर्ट सेलिंग में, जिसमें शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उनके दाम गिरने की संभावना ज्यादा हो। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर न होते हुए भी उन्हें बेचता है। इस तरीके से वो कंपनी के शेयर को खरीद कर नहीं बल्कि उधार लेकर बेचता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है कि भविष्य में 400 रुपए का स्टॉक गिरकर 200 रुपए पर आ जाएगा। इसी उम्मीद में वो दूसरे ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर उन उधार लिए हुए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है जो इसे 400 रुपए के भाव पर ही खरीदने को तैयार बैठे हैं। वहीं जब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 200 रुपए पर आ जाता है तो ये शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयर खरीद लेता है। वो शेयर 200 रुपए के भाव पर खरीदता है और जिससे उधार लिया था उसे वापस कर देता है और इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 200 रुपए का जोरदार मुनाफा होता है। तो ये है शॉर्ट सेलिंग का तरीका। वहीं अगर बात हिंडनबर्ग की करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनियों की अकाउंटिंग हेरफेर, स्टॉक मैनिपुलेशन या फिर मैनेजमेंट में गड़बड़ियों पर नजर रखता है और फिर रिसर्च के आधार पर कंपनियों की रिपोर्ट बनाई जाती है, उन्हें पब्लिश किया जाता है और 2017 में शुरू हुई इस रिसर्च फर्म ने अब तक कुल 16 कंपनियों की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिससे उन कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अडानी ग्रुप की रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति से टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए। उनकी कंपनियों के शेयर्स में भी भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस दौरान हमने सबसे बड़ी बात को नजरअंदाज कर दिया और वो है इस रिपोर्ट की टाइमिंग, जो कि अडानी के एफपीओ से कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई, जिससे उनके शेयरों में गिरावट आई और रिसर्च फर्म ने शॉर्ट सेलिंग करते हुए पैसे कमाए। तो क्या ये बोलना गलत होगा कि अडानी और ना जाने कितने ही कारोबारियों को टारगेट करके हिंडनबर्ग रिसर्च अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए रिपोर्ट्स जारी करती है और कुछ समय में ही करोड़ों रुपए कमा लेती है, लेकिन नुकसान होता है तो सिर्फ एक आम निवेशक का। आपकी हिंडनबर्ग और उनकी शॉर्ट सेलिंग टेक्निक से पैसे कमाने पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।